कार्तिक मास की कथा करती भव से पार 30वां अध्याय लिखूं हरि कृपा पार। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, पूरे मास कथा को सुन लिया आप लोगों ने, ये वर्णन किस किस का चल रहा है, कौन किसको क्या कह रहा है, नहीं ध्यान में बताओ किसको आ रहा। ये जो है शुरू के पहले अध्याय में मैंने बताया था, भगवान कृष्ण ने किसे कहा, सत्यभामा। सत्यभामा ये सब भगवान कृष्ण जो है सत्यभामा को सुना रहे इस कथा को। कल्पवृक्ष मेरे द्वार में कैसे आया, मैं तुम्हारी पत्नी कैसे बनी, ये सारा वर्णन वृत्तांत जो है इस पूरे कथा में भगवान कृष्ण जो है सत्यभामा को बता रहे हैं। ये चलो ये प्रिय यहाँ पर आ गया ना, वो शब्द आ गया, प्रिय शब्द आया तो सत्यभामा को कहें। नारद जी के वचन सुनकर महाराज व्रत में बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी व्रत तीनों मुझे अधिक प्रिय हैं। जैसे ही भगवान विष्णु को ये कार्तिक का मास प्रिय है, ऐसे उनको माघ मास भी प्रिय है। हाँ, माघ मास में भी यही बताया गया कि जैसे कार्तिक का स्नान किया जाता है वैसे माघ का स्नान भी वैसे ही करना चाहिए, और ऐसे एकादशी का, एकादशी, ये तीनों भगवान विष्णु को कार्तिक मास, माघ मास और जो है एकादशी का व्रत, ये इनको बहुत प्रिय है। अत्यधिक प्रिय है वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और माघ, तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में प्रिया, जो क्षेत्र जो है उसमें प्रिया सबसे प्रिय है भगवान में। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, यज्ञ करता है, मनुष्य से अधिक प्रिय करता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बड़ी बात कही है, आसक्त ने कही है। दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह को मुक्ति पा गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है, जिससे पतित लोगों का पाप केवल स्नान के पुण्य से नष्ट हो गया। दूसरे जन्म द्वार किया हुआ पुण्य उसको देने से कैसे मिल जाता है, सो आप यह मुझे बताइएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिना किया हुआ पुण्य पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो उसे सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों में पुण्य या पाप मिलता है, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप का पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी व्यवस्था की गई है। संसर्ग से जैसे पाप का पुण्य दूसरों को मिलता है, उसकी व्यवस्था भी सुनो।
पढ़ना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से श्वास के आने जाने से पुण्यों का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने से, भोजन करने से, दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दर्शन करने से, सुनने से तथा ध्यान करने से मनुष्य के को पुण्यों के पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा करना, चुगली करना और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग से पुण्य मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य के जो सेवा करता है वह सेवा का भाग ले लेता है, अपना पुण्य उसे दे देता है। नौकर शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता है, उसे सेवक से उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पत्तल जो व्यक्ति लाता है, जिसकी पत्तल उसे लांगी गई है, उसको उसके पुण्य का 6वां भाग मिल जाता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य जो व्यक्ति बातचीत करता है, उसे स्पर्श करता है, उसे पुण्य का 6वां भाग ले लेता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह दान करने वाले मनुष्य भागी होते हैं, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है उसके पश्चात श्रोता को यातना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उसे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाता है उसको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य का भागी हो जाता है। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, ये सब पाप पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करते हैं। राजा के पाप पुण्य का 6वां भाग ले लेता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, पत्नी स्त्री पति के लिए पुण्य का 6वां भाग पा लेती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। देखो यहाँ पे हमारे जो है शास्त्रों में कहा गया है, पति जितना भी पुण्य करे अर्धांगिनी उसका 6वां भाग का हिस्सेदारी बिल्कुल पा लेती है, और पत्नी पुण्य करे तो उसके लिए पति के लिए कोई भाग नहीं। ठीक है, केवल पति के द्वारा पुण्य किया गया और पाप किया गया, जो भी पति पुण्य करता है या पाप करता है, पत्नी उसके 6वें भाग की हिस्सेदारी पा लेती है। ऐसे गुरु जो है कितना भी पुण्य करे, कितना भी पाप करे, उसका 6वां भाग ले लेता है। ऐसे जो है कोई भी महात्मा, कोई भी जैसे राजा हो, कोई भी व्यापारी हो, सेवक जो है अगर उसको पूरी उसकी दक्षिणा ना, उसकी पूरी मेहनताना ना दे तो उसका 6वां भाग का हिस्सेदारी बन देता है। अगर वह उसकी पूरी उसको पूरा दे देता, उसका मेहनत दे देता है तो फिर उसको कोई बोल देता है। केवल सेवा बताई गई है, क्योंकि वह पतियों की पत्नी को अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए जिससे कि वह पुण्य उनको प्राप्त होता है। ठीक है, आपके पतियों को भी पाप नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर वो पाप के भी भागी है। भाई वो पुण्य की भागी तो है ही है और पाप की भी भागीदारी भी उनको प्राप्त होती है। ठीक है, बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। जो पुण्यात्मा पराये लोगों का दान करते हैं वह उनके पुण्य का 6वां भाग प्राप्त कर लेते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य, जीविका ग्रहण करने वाला मनुष्य पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के पुण्य का अथवा पाप से दिया हुआ दूसरों से मिल सकता है, किंतु यह नियम है जो कि मैंने बताया कि कलयुग में भी लागू है।
कलयुग में तो मात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य का भोग भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा ही पुराना इतिहास है और पवित्र भी है और बुद्धि को देने वाला भी है। ध्यान पूर्वक सुने। कार्तिक मास महात्म का 31वां अध्याय बताए भगवान ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय। श्री भगवान कृष्ण बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा, कंबल आदि का व्यापार किया करता था। वह वैश्यागामी, मद्यपान आदि बुरे कर्म किया करता था। क्योंकि वह रात दिन पाप में रहता था, इसलिए वह व्यापार के लिए नगर नगर घूमा फिरा करता था। एक दिन महेश्वरीपुरी जो राजा महेश्वरी ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से विख्यात हुई थी। उस नगरी के पास महापाप नाशनी पुण्य कारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। बोले श्री नर्मदा माता की जय। उस नदी के किनारे देश देशांतर के यात्री कार्तिक मास व्रत करने के लिए कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उस कार्तिक के व्रत में प्राणियों को वहां बैठा ठहरा देकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए यहाँ ठहर गया और सोचने लगा कि अब सर्दी भी आने वाली है, मेरे कंबल इत्यादि जो भी गर्म कपड़े हैं वो बिक जाएंगे, मैं भी यहीं ठहर जाता हूँ। वह नर्मदा किनारे ब्राह्मणों को पूजा में लीन देखता। वो देखता कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णव के दर्शन करता रहा, उसको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा। वह कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि का जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा। व्रती ब्राह्मणों को तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उनसे नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला को भी देख रहे हैं। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों में शंकर जी ने इसी विधि को बताया था, इसलिए शिव जी के भक्त भी इस विधि को दीपदान उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझे और शंकर जी के अंतर मानते हैं, उनकी सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था। काले सर्प ने उसे डस लिया, वो भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यौन दशा देखकर वहां के दीर्घायु भक्तों ने चारों ओर से घेर लिया। उसके मुख पर तुलसी मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसे प्राण निकल गए तो यमदूत उसे बांधकर कोड़े मारते हुए यमपुरी ले गए। उनसे देखकर चित्रगुप्त यमराज से कहा, इसे बाल्यकाल से कैसे आज तक बुरे कर्म किए हैं, सो आप मुझे वृत्तांत सुनाओ। इसके जीवन में पुण्य तो लेस मात्र भी दिखाई नहीं देते हैं। यदि पूरा 1 वर्ष आपको मैं सुनाता रहूं, इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी, यह महापापी है। अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डाल देना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर कहा। उसने अपना काल लेने के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत, सेनापतियों इस दुष्ट को मुद्गरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुद्गरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जो ही तेल के कड़ाहे में पकाया तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जिस प्रकार प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई, वह विचित्र घटना को देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास आकर सारा हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए। धनेश्वर को अपने पास बुलाकर
स्थिति का विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण कीर्तन करते हुए देवऋषि नारद आकाश मार्ग से वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे कि यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डालने जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ समय कर्म किए जो नरक की यात्रा को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उन्हें चाहने वाले कोई पुण्य कर्म नहीं किए हो, शायद ही स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग स्पर्श करके स्वर्ग का अधिकारी हो गया। अतः यह पुण्यात्मा है जो यज्ञ योनि दो और उसके केवल पाप भोग करने वाले नरक दिखाई दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी ऐसा कहकर चले गए। धनेश्वर के पुण्यात्मा समझते हुए यमराज के दूत से नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। बोले श्री वेद व्यास महाराज की जय। बोले श्री ठाकुर जी महाराज